हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किस देश में शराब पीने का लाइसेंस बनवाना पड़ता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी स्पेन और ऑप्शन डी दुबई। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। सिसोदिया और जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले की जांच होगी, गृह मंत्रालय का आदेश। कोर्ट ने 2 दिन पहले केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए। खबर है कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच की मंजूरी दी है। मंत्रालय ने उपराज्यपाल सचिवालय को ये जानकारी दी है कि भ्रष्टाचार मामले में दोनों पर जाँच को मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि मनीष सिसोदिया आबकारी नीति और सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जाँच का सामना कर रहे हैं। फिलहाल दोनों जमानत पर चल रहे हैं। गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद दोनों मामलों में जांच की प्रक्रिया की तेजी आने की संभावना है। बता दें कि इससे पहले 11 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सरकारी पैसों के दुरुपयोग के मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने प्रचार के लिए बड़े होर्डिंग लगवाने में जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल किया। तमिलनाडु सरकार ने बजट डॉक्यूमेंट्स में रुपए का सिंबल बदला। भाजपा बोली स्टालिन स्टूपिड, रुपए सिंबल को डीएमके नेता के बेटे नहीं बनाया। बता दें कि नई शिक्षा नीति एनईपी और ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच विवाद चल रहा है। इसी बीच तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने राज्य के बजट से रुपए का सिंबल बदलकर तमिल भाषा में कर दिया है। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार और एमके स्टालिन यहां के सीएम हैं। सरकार ने 2025-26 के बजट में रुपए के सिंबल को अब इस सिंबल से रिप्लेस कर दिया है। ये तमिल लिपि का अक्षर रू है। बता दें कि केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच हिंदी को लेकर पिछले महीने भर से विवाद चल रहा है। केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति के तहत ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने को कह रही है और इसमें हिंदी, अंग्रेजी के अलावा स्थानीय भाषा शामिल है। तमिलनाडु सरकार हिंदी के खिलाफ है। यमुना के 23 साइट्स वाटर क्वालिटी टेस्ट में हुए फेल, ऑक्सीजन की मात्रा 0 मिली। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में स्थिति खराब। यमुना नदी के 33 में से 23 साइट्स पर वाटर क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए हैं। यहां पानी में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 0 पाई गई है। वाटर रिसोर्स पर बनाई गई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने यह जानकारी दी है। स्टैंडिंग कमेटी ने 11 मार्च को ये रिपोर्ट संसद में पेश की है। 33 साइट्स की मॉनिटरिंग के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें दिल्ली के भी 6 साइट्स शामिल हैं। पैनल के मुताबिक 23 साइट्स की रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई है। इन जगहों पर पानी में घुलित ऑक्सीजन यानी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का स्तर 0 पाया गया है। घुलित ऑक्सीजन नदी के जीवन को बनाए रखने की क्षमता को दर्शाता है। दिल्ली में ऊपरी यमुना नदी सफाई परियोजना और नदी तल प्रबंधन पर अपनी रिपोर्ट में पैनल ने चेतावनी दी है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी के निर्माण और अपग्रेडेशन के बावजूद प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से ऊंचा बना हुआ है। 64 साल बाद होली रमजान का जुमा एक साथ, यूपी में मस्जिदें ढकी गई। इंदौर में 2000 जवान तैनात। छत्तीसगढ़ में नमाज का वक्त बदला। 14 मार्च को होली और रमजान का जुमा 64 साल बाद एक साथ पड़ रहा है। देश भर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में खास व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में होली से पहले मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। शाहजहांपुर में सबसे ज्यादा 67 और संभल में 10 मस्जिदों को ढका गया है। बरेली में 5 मस्जिदें ढकी गई हैं। उधर एमपी में इंदौर के महू में पुलिस ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि यदि होली के रंगों से दिक्कत हो तो मस्जिद को प्लास्टिक से कवर कर दें। छत्तीसगढ़ में जुमे की नमाज के समय में बदलाव किया गया है और होली के दिन मस्जिदों में दोपहर 1 बजे होने वाली नमाज अब 2 से 3 बजे होगी। सभी मस्जिदों के बोर्ड को पत्र भेजा गया है। ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग में भेदभाव का मामला अब संसद में पहुंचा। आईफोन यूजर से ज्यादा किराया वसूलने का आरोप, सरकार बोली जांच चल रही है। ओला और उबर जैसी कैब कंपनियों पर आईफोन और एंड्रॉयड यूजर से अलग अलग किराया वसूलने के आरोपों को लेकर सरकार ने संसद में जवाब दिया है। उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है।
दरअसल आरोप है कि ओला और उबर जैसी कंपनियां आईफोन यूजर से ज्यादा किराया वसूल रही हैं, जबकि एंड्रॉयड यूजर्स को वही राइड सस्ती में मिल रही है। जनवरी में एक सर्वे में ये खुलासा हुआ है कि एक ही राइड के लिए दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पर अलग अलग कीमतें देखी गई। एक्सपर्ट्स इसे डार्क पैटर्न का मामला बता रहे हैं और इसमें कीमतों में गैर वाजिब बदलाव, जबरन वसूली और छिपे हुए शुल्क शामिल हो सकते हैं। ये करना कंज्यूमर कानून के तहत गैर कानूनी है। यूपी में 60,000 पुलिस भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित। जनरल का कट ऑफ 225, ओबीसी का 216 रहा। 48 लाख परीक्षार्थियों ने दिया था एग्जाम। बता दें कि यूपी सरकार ने 60,000 सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 60,244 पदों के लिए 48 लाख परीक्षार्थियों ने यहां एग्जाम दिया था और इसमें से 12,048 महिलाओं और 48,196 पुरुषों ने परीक्षा पास की है। सिपाही भर्ती के लिए अगस्त 2024 में लिखित परीक्षा करवाई गई थी। चौंकाने वाली बात यह है कि ईडब्ल्यूएस में लड़कों का कट ऑफ ओबीसी से नीचे आ गया है। ईडब्ल्यूएस में लड़कों का कट ऑफ 209 और लड़कियों का 193 है, जबकि ओबीसी में लड़कों का 216 और लड़कियों का 200 हो गया। होली जुमा एक साथ 189 मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया। यूपी के 18 जिलों में नमाज का वक्त बदला। हुड़दंगियों की ड्रोन से हो रही है निगरानी। बता दें कि 14 मार्च को होली और रमजान के जुमे की नमाज एक साथ है। माहौल न बिगड़ पाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। प्रदेश के 18 जिलों में जुमे की नमाज का वक्त बदल दिया गया है। 4 जिलों बरेली, संभल, शाहजहांपुर और अलीगढ़ में मस्जिदों को रंग गुलाल से बचाने के लिए तिरपाल से ढका गया है। बरेली में सबसे ज्यादा 109 मस्जिद शामिल हैं और यहां गुरुवार को राम बारात निकाली गई। रास्ते में पड़ने वाली मस्जिदों पर कड़ा पहरा रहा और करीब 5,000 जवान तैनात रहे। इसके बाद शाहजहांपुर में 67 मस्जिदों को ढका गया। यहाँ लाट साहब के जुलूस के लिए पुलिस संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर रही है और 1,000 से ज्यादा पुलिस जवान दूसरे जिलों से आए हैं। वहीं संभल में 10 और अलीगढ़ में 3 मस्जिदों को ढका गया है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। डिजिटल अरेस्ट मामलों में 83,668 व्हाट्सएप अकाउंट बंद। गृह मंत्रालय ने जानकारी दी। 13.36 लाख से अधिक शिकायतों से 4,386 करोड़ रुपए का नुकसान बचा। बता दें कि गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया है कि साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C ने डिजिटल अरेस्ट मामलों में शामिल 3,962 से ज्यादा स्काइप आईडी और 83,668 व्हाट्सएप अकाउंट्स की पहचान करके उनको ब्लॉक कर दिया है। I4C साइबर अपराधों पर निगरानी के लिए गृह मंत्रालय स्पेशल विंग है। बता दें कि गृह राज्य मंत्री संजय बंदी कुमार ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके सांसद तिरुचि शिवा के सवाल पर यह लिखित जवाब दिया है। उन्होंने बताया है कि साइबर अपराधियों ने इन अकाउंट्स का इस्तेमाल ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों के अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने में की है। इसके अलावा 28 फरवरी 2025 तक 7,81,000 से ज्यादा सिम कार्ड और 2,08,000 से ज्यादा IMEI नंबर ब्लॉक किए गए हैं। वहीं 13,36,000 से ज्यादा शिकायतों के आधार पर 4,386 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान से बचा जा सका है। जिन्हें रंग से परहेज वे देश छोड़कर चले जाएं। मंत्री संजय निषाद बोले, अगर रंग से धर्म नष्ट होता है तो रंग बिरंगे कपड़े कैसे पहनेंगे। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि जिन्हें रंगों से परहेज है वे घर में भी क्यों रहें, वे देश छोड़कर चले जाएं। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि रंगों से धर्म नष्ट होता है तो वे रंग बिरंगे कपड़े कैसे पहन सकते हैं, रंगों का कारोबार कैसे कर सकते हैं। रंगों का सबसे अधिक कारोबार वे ही करते हैं। डॉक्टर संजय निषाद ने गोरखपुर में पादरी बाजार स्थित आवास पर होली मिलन कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही हैं। उनका इशारा मुस्लिम समुदाय की तरफ था। पंजाब कांग्रेस जमीनी स्तर पर होगी मजबूत। दिल्ली में बनाई गई रणनीति। 18 को विधायकों की मीटिंग। भूपेश बघेल बोले, आम आदमी पार्टी डूबने वाली नाव। पहले हरियाणा और फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली असफलता के बाद पंजाब कांग्रेस ने 2 साल बाद यानी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए यहां दिल्ली में रणनीति बनाई है। मिशन 2027 के लिए पार्टी के नए प्रभारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में पंजाब कांग्रेस के नेताओं की 5 घंटे तक मीटिंग हुई। मीटिंग में सभी नेताओं ने अपना अपना पक्ष रखा। खास करके यूथ, स्टूडेंट और महिला विंग की नेताओं को भी मीटिंग में शामिल किया गया। मीटिंग के बाद भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस एकजुट है। अब ग्राउंड पर कांग्रेस पार्टी उतरेगी, लोगों के सुख दुख में सीधे पार्टी शामिल होगी। वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि कांग्रेस नेता बयान देते हैं कि आम आदमी पार्टी के कई नेता उनके संपर्क में हैं, इस पर उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेताओं में भगदड़ मची हुई है। आम आदमी पार्टी की नाव डूबने वाली है। मुझे ये नहीं पता कि यह कब डूब जाए।
रिसर्च में दावा, बिगड़े मौसम से भारत के शहर खतरे में, 95% शहरों में या तो बाढ़ या फिर सूखा। एक्सपर्ट्स बोले वाटर मैनेजमेंट में कमी बड़ी वजह, जलवायु परिवर्तन का खतरा अब साफ नजर आने लगा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया के 95% प्रमुख शहरों में या तो बेतहाशा बारिश हो रही है या फिर लंबे समय तक सूखा पड़ रहा है। भारत के लखनऊ, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे शहर भी संकट की चपेट में हैं। बता दें कि ब्रिस्टल और कार्डिफ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने दुनिया के 112 प्रमुख शहरों का अध्ययन किया है। इसमें ये सामने आया है कि तेजी से बदलते मौसम के कारण जलवायु संकट गहराता जा रहा है। जब रिकॉर्ड स्तर पर या सर्दी, सूखा या बारिश होती है तो इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण, 100 किलोमीटर एयर टू एयर मारक क्षमता। पहले अमेरिका, रूस और फ्रांस के पास ये तकनीक थी। बता दें कि ओडिशा के चांदीपुर में भारतीय वायुसेना ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसमें स्वदेशी अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया। इस मिसाइल को LCA तेजस MK1 प्रोटोटाइप से लॉन्च किया गया था। बता दें कि दरअसल अस्त्र मिसाइल को पहले ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जा चुका है। इस वजह से अस्त्र मिसाइल का स्वदेशी लड़ाकू विमानों के साथ सफलतापूर्वक जोड़ना अभी एक बड़ी उपलब्धि है। बता दें कि यहाँ अस्त्र मिसाइल को DRDO द्वारा बनाया गया है। यह मिसाइल 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक दुश्मन के विमानों को मार गिराने में सक्षम है और ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, जिससे भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो कि लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलों का निर्माण कर सकते हैं। इससे पहले इस तकनीक पर अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों का वर्चस्व था। तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी ने कहा, केंद्र सरकार दक्षिणी राज्यों के खिलाफ साजिश कर रही है। तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने कहा कि तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने मेरे पास एक प्रतिनिधिमंडल भेजा है जिसमें मुझे परिसीमन से संबंधित बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। भाजपा NDA के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार दक्षिणी राज्यों के खिलाफ साजिश कर रही है। ये परिसीमन नहीं बल्कि दक्षिणी राज्यों के लिए सीमा है। हम इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा दक्षिणी राज्यों के लोगों से बदला लेने के लिए ये सब कर रही है क्योंकि वहां के लोगों ने भाजपा को कभी बढ़ने नहीं दिया। भाजपा बदले की राजनीति कर रही है और मैं तमिलनाडु के CM MK स्टालिन के रुख का स्वागत करता हूं। तमिलनाडु के CM द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल होने के लिए मुझे पार्टी के आलाकमान से अनुमति लेनी होगी। सैद्धांतिक रूप से मैं मांग से सहमत हूँ। एक्ट्रेस रान्या ने YouTube से सीखा सोना छिपाना, इंटेलिजेंस को बताया, एयरपोर्ट से बैंडेज, कैंची खरीदी, टॉयलेट में जाकर शरीर पर गोल्ड चिपकाया। कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव ने डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि DRI को अपने बयान में बताया है कि उसने YouTube वीडियो देखकर सोना छिपाना सीखा था। रान्या को 14.2 करोड़ रुपए की गोल्ड तस्करी केस में गिरफ्तार किया गया है। रान्या ने यह भी बताया कि स्मगलिंग के लिए उसे अनजान नंबरों से कॉल आते थे और ये पहली बार था कि जब वह सोना दुबई से बेंगलुरु लेकर आई थी। रान्या के मुताबिक सोने को अपने शरीर से चिपकाने के लिए उसने एयरपोर्ट पर ही क्रेप, बैंडेज और कैंची खरीदी थी। सोना प्लास्टिक चढ़े 2 पैकेटों में था जिसे छिपाने के लिए टॉयलेट में जाकर सोने के बिस्किट शरीर से चिपकाए थे। लीलावती अस्पताल के ट्रस्टी का दावा, काला जादू होता था, इंसानी खोपड़ियों से भरे 8 कलश मिले। पूर्व ट्रस्टी पर 1500 करोड़ रुपए की हेराफेरी का भी आरोप। मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल के मौजूदा ट्रस्टी ने पूर्व ट्रस्टियों पर 1500 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाया। अस्पताल का मैनेजमेंट लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट के हाथों में है और ट्रस्ट का ये भी दावा है कि अस्पताल परिसर में काला जादू किया जाता था। उन्हें हड्डियों और बाल से भरे 8 कलश मिले हैं। अस्पताल के फाइनेंशियल ऑडिट में ये बातें सामने आई हैं। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रस्ट ने बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व ट्रस्टियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। बॉम्बे हाईकोर्ट का महाराष्ट्र सरकार से सवाल, जांच में बदलापुर यौन शोषण के आरोपी का एनकाउंटर फर्जी, FIR क्यों नहीं हुई। बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट को महाराष्ट्र पुलिस से पूछा कि बदलापुर यौन उत्पीड़न केस के आरोपी के एनकाउंटर की अब तक FIR क्यों नहीं हुई है। मजिस्ट्रेट जांच में ये एनकाउंटर फर्जी बताया गया था। सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अमित देसाई ने कहा कि मामले की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया है। महाराष्ट्र के बदलापुर में 12 अगस्त 2024 को 2 बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ था। मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे 17 अगस्त को गिरफ्तार हुआ था और पुलिस एनकाउंटर में 23 सितंबर को उसकी जान गई थी।
सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष से वापसी टली, रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम में खराबी, 280 दिन से स्पेस स्टेशन में फंसी। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS से वापसी टल गई है। नासा ने तकनीकी खराबी के चलते स्पेस स्टेशन के लिए नए क्रू को लेकर जा रहे मिशन क्रू 10 को टाल दिया है। पुतिन ने आर्मी यूनिफॉर्म में कुर्स्क का किया दौरा, यूक्रेनी सेना को खदेड़ने के आदेश, कहा रूसी इलाके से पकड़े गए यूक्रेनी सैनिक आतंकवादी। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की सीमा से लगे हुए रूस के कुर्स्क प्रांत का दौरा किया। इस दौरान पुतिन आर्मी की यूनिफॉर्म में नजर आए। पुतिन मोर्चे पर सेना की एक कमान पोस्ट पर पहुंचे। पुतिन ने कुर्स्क के ज्यादातर इलाकों में यूक्रेनी सेना को बाहर निकालने पर खुशी जताई। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने पुतिन की तस्वीरें जारी की है। हरे रंग की यूनिफॉर्म पहने पुतिन एक डेस्क पर बैठे हुए थे और उनके सामने कई नक्शे रखे हुए थे। इस दौरान उनके साथ रूस के शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल वालेरी गेरासिमोव के साथ वो दिखाई दिए। बलूच बोले, पाकिस्तान का हाईजैक ट्रेन छुड़ाने का दावा झूठा, बंधक कब्जे में हैं, लड़ाई जारी, सेना का दावा। विद्रोहियों को अफगानिस्तान से ऑर्डर मिले थे। बलूच लड़ाकों ने हाईजैक ट्रेन छुड़ाने पर पाकिस्तानी सेना के दावे को झूठा करार दिया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने कहा कि अभी भी बलूचिस्तान के सीबी इलाके में लड़ाई जारी है। BLN ने बताया कि पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है। सेना अपनी हार और नाकामी को छिपाने के लिए लगातार झूठे दावे कर रही है। बलूच आर्मी ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि अगर वाकई पाकिस्तानी सेना ने बंधकों को रिहा कर दिया है तो वो उन बंधकों की तस्वीरें क्यों नहीं जारी कर रही है। दरअसल हमने युद्ध नैतिक और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत बुजुर्ग, बच्चों और महिलाओं को छोड़ा था। इसे पाकिस्तान सरकार अपना अचीवमेंट बता रही है। आज का सुविचार, आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।